यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल था, लेकिन एक रात का मामूली सा वाकया उसकी सोच को बदल कर रख देने वाला था। आसिफ, एक 30 साल का नौजवान जो टैक्सी चलाकर अपनी अम्मी के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। उसका गुजारा अच्छा चल रहा था और अब वह अपनी खुद की गाड़ी लेने की तैयारी में था। उस दिन सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और भूख अब शदीद हो चुकी थी। आखिरकार उसने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए, फिर बाकी काम किया जाएगा। मोबाइल ऐप बंद किया और खाने की तलाश में सड़क के किनारे किसी स्टॉल की ओर बढ़ा। वहां पहली बार उस इलाके में आया था, इसलिए रास्ते से ज्यादा वाकिफ नहीं था। जैसे ही एक मोड़ पर मुड़ा, उसे अंदाजा नहीं था कि यहां रास्ता कहां ले जाएगा। सड़क पर अंधेरा गहरा था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन कुछ ही आगे जाने पर उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा नजर आया। ढाबे के बाहर अच्छी खासी भीड़ थी और खाने की खुशबू से माहौल महक रहा था। आसिफ ने गाड़ी लॉक की और वहां जाकर बैठ गया। अभी उसने ठीक से मेन्यू देखने का सोचा ही था कि एक लड़की उसके पास आई। काले रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह किसी भी गैर जरूरी बात से बचना चाहती हो। लड़की ने खाने के बारे में पूछा तो आसिफ ने बिरयानी ऑर्डर कर दी। जब वह बिरयानी लेकर आई तो उसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि आसिफ खुद को रोक नहीं पाया और बेसाख्ता खाने में मशगूल हो गया। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब आसिफ ने पैसे पूछे। लड़की ने कहा कि जो भी पहली बार उनके ढाबे पर आता है, उससे पैसे नहीं ले जाते। यह सुनकर आसिफ चौंक गया। वहां लड़की कौन थी? अकेले ढाबा चला रही थी या फिर यहां किसी और का था? यह सोचते हुए उसने लड़की से पूछा कि क्या यह ढाबा उसका है। जवाब में लड़की ने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कहा। आसिफ इस पूरी बात से बेहद मुतासिर हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि सड़क के किनारे कोई लड़की इस तरह ढाबा चला सकती है, वह भी इतनी खुददारी और हिम्मत के साथ। वह उसकी यह बात भी नहीं भूला कि अगली बार आने पर ही वहां अपना नाम बताएगी। घर लौटते वक्त आसिफ को एहसास हुआ कि उसे बिरयानी पैक करवा लेनी चाहिए थी, ताकि उसकी अम्मी भी खा सकती। लेकिन अब वहां काफी दूर निकल आया था, वापस जाना मुमकिन नहीं था। घर पहुंचने पर अम्मी ने पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। जब आसिफ ने उन्हें बताया कि उसने ढाबे पर खा लिया, तो उन्होंने तसल्ली से कहा कि अच्छा हुआ, क्योंकि वहां खुद बीमार थीं और नाश्ता नहीं बना पाई थीं। आसिफ ने जब अम्मी को उस लड़की के बारे में बताया, तो उन्होंने भी हैरानी जताई कि पहली बार किसी लड़की को सड़क के किनारे अकेले ढाबा चलाते सुना है। आसिफ को अब यह यकीन हो गया था कि वहां लड़की कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। उसके हाथों में जादू था, या फिर शायद कोई और ही राज छुपा था। अब आसिफ ने ठान लिया था कि वहां दोबारा उस ढाबे पर जाएगा, और इस बार वहां सिर्फ खाने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि यह जानने के लिए भी कि वहां लड़की आखिर कौन थी। अगले ही दिन उसने अपनी इस ख्वाहिश के आगे बेबस होकर दोबारा उसी ढाबे का रुख किया। इस बार वह बिना भटके सीधे उसी लड़की के पास पहुंचा। लड़की ने उसे देखते ही हल्की मुस्कान दी, क्योंकि उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई थी। आज भी उसने काले रंग का ही दुपट्टा लिया हुआ था और आज भी उसका चेहरा नकाब में ढका हुआ था। नौजवान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बिरयानी ने रात भर मेरी जबान पर अपना जायका बरकरार रखा, इसलिए आज दोबारा खाने आया हूं। फटाफट गरम गरम प्लेट लेकर आओ। लड़की ने सिर हिलाया और कुछ ही देर में भांप उड़ाती हुई बिरयानी के साथ रायता भी लेकर आ गई। ये देखकर नौजवान ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे, आज तो रायता भी है, इसके अलग से पैसे लोगी? लड़की खुलकर हंस पड़ी और बोली, नहीं, जो कस्टमर दूसरी बार आता है उसे हम फ्री में रायता देते हैं। उसकी बात सुनकर नौजवान हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की कारोबार के मामले में बहुत समझदार थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे, तुम तो बिजनेस के मामले में बहुत चालाक हो, मुझे तुम्हारा यह अंदाज बहुत पसंद आया। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बिजनेस की पढ़ाई की हुई है। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके अब्बू का इंतकाल हो चुका था, कैसे वह और उसकी छोटी बहन मिलकर इस ढाबे को चला रही थीं, और कैसे इस मेहनत से उनका घर चलता था। नौजवान को यह सुनकर दुख हुआ। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की एक अच्छी नौकरी की हकदार थी, लेकिन हालात ने उसे इस जगह लाकर खड़ा कर दिया था। मुसीबत का पहला वार। उस दिन के बाद नौजवान का वहां दोबारा जाना नहीं हो सका। महीने का आखिरी चल रहा था और उसे घर का किराया, बिल और अपनी गाड़ी की किश्त भरनी थी। वह अपने काम में पूरी तरह मशगूल हो गया था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कोई ऐसी मुसीबत आने वाली है जिससे वह मुंह के बल गिर पड़ेगा।
सुबह सवेरे वह अपने काम के लिए निकला और दोपहर के करीब 11 बज चुके थे। चूंकि उसकी अम्मी सो रही थीं, इसलिए वह नाश्ता नहीं कर पाया था। उसे जबरदस्त भूख लगी हुई थी, इसलिए उसने सड़क किनारे नान छोले खाने का फैसला किया। उसने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और भूलवश चाबी अंदर ही छोड़ दी। नाश्ता करते करते वह इस कदर मग्न हो गया कि उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब एक चोर उसकी गाड़ी लेकर 9-11 हो गया। जब उसने पैसे देकर वापस गाड़ी की तरफ रुख किया, तो उसके पांवों तले जमीन खिसक गई। उसकी गाड़ी वहां से गायब थी। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद वह गलत जगह देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, राहगीरों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। उसका जिस्म पसीने पसीने हो गया था। यह गाड़ी ही उसका एकमात्र सहारा थी और अब वह ही नहीं थी। हैरानी, गुस्से और अफसोस के मिले जुले जज्बातों के साथ वह सड़क के किनारे बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, लेकिन फिर उसे पुलिस स्टेशन का ख्याल आया। उम्मीद की एक हल्की किरण जगी कि शायद पुलिस उसकी गाड़ी ढूंढ सके। क्या यह सिर्फ एक हादसा था? नौजवान ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और भारी कदमों से बाहर निकला। अब उसे सबसे बड़ा डर यह सता रहा था कि वह अपनी अम्मी को यह सब कैसे बताएगा। उनकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं रहती थी और अगर उन्हें यह खबर मिलती तो वह और ज्यादा परेशान हो जाती। आसिफ यूं ही चलते चलते बहुत आगे तक निकल आया, लेकिन यह देखकर वह हैरान रह गया कि जहां वह खड़ा था वही ढाबा था जहां हाजरा बिरयानी बेचती थी। अपने आप को यहां देखकर आसिफ खुद भी हैरान था। अपने ख्यालों में इतना गम था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह यहां तक कैसे पहुंचा। वह धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ा और एक कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। उसे इस तरह बैठा देखकर हाजरा फौरन वहां आ गई। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम चेहरे से काफी परेशान लग रहे हो, हाजरा ने फिक्रमंदी से पूछा। आसिफ ने गहरी सांस भरी और उसे गाड़ी चोरी होने की बात बता दी। यह सुनकर हाजरा ने बेइख्तियार दिल पर हाथ रख लिया और कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा इतना नुकसान हो गया है। अब क्या करोगे? आसिफ ने अपने खाली हाथों की तरफ इशारा किया और ना में सिर हिला दिया। यह देखकर हाजरा भी तासुर से सिर झुका गई। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद जब आसिफ उठकर जाने लगा तो हाजरा ने उसे रोक लिया। खाना खाकर जाना, उसने कहा, लेकिन आसिफ ने मना कर दिया और भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही देखा कि अम्मी उसके इंतजार में बैठी थीं। वह खाना लिए बैठी थीं और आसिफ को देखकर बोली, आओ मिलकर खाना खा लेते हैं। आसिफ ने झूठ कहा, मैं खाना खा चुका हूं, बहुत ज्यादा थक गया हूं, इसलिए थोड़ा आराम करूंगा। अम्मी ने सिर हिलाते हुए कहा, आज तुमने गाड़ी का हॉर्न भी नहीं बजाया। क्या हुआ? क्या हॉर्न खराब हो गया है? आसिफ चौंक गया और बोला, नहीं अम्मी, हॉर्न खराब नहीं हुआ, बस गाड़ी का कुछ काम था तो उसे वर्कशॉप पर छोड़ दिया है। उम्मीद है कि परसों तक मिल जाएगी, इंशा अल्लाह। ये कहकर बहुत जल्दी से अपने कमरे में चला गया। आसिफ को अब किसी भी तरह चैन नहीं था। गाड़ी चोरी होने के कारण उसकी रातों की नींदें उड़ गई थीं। कुछ रोज वह पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। पुलिस सिर्फ यही कह रही थी कि जैसे ही कोई सुराग मिलेगा बता देंगे। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन गाड़ी का कोई अता पता नहीं था। अम्मी रोज पूछती तो आसिफ कोई ना कोई बहाना बना देता। आज बहुत दिनों बाद वह फिर ढाबे पर चला गया। चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में हाजरा उसके पास आ गई। क्या हुआ? बहुत दिनों बाद आए हो, क्या तुम्हारी गाड़ी मिल गई? उसने फिक्रमंदी से पूछा। आसिफ ने आहिस्ता से सिर हिलाया। नहीं, गाड़ी अब तक नहीं मिली, न जाने मिलेगी भी या नहीं। हिम्मत मत हारो, मिल जाएगी, हाजरा ने दिलासा देने की कोशिश की। फिर उसने अम्मी के बारे में पूछा। आसिफ ने जवाब दिया, अम्मी ठीक हैं, मैंने उन्हें अब तक गाड़ी के बारे में नहीं बताया। थोड़ी देर सोच में डूबी रहने के बाद हाजरा ने कहा, आसिफ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? आसिफ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरे नहीं नहीं, तुम भला कैसे मेरी मदद कर सकती हो? बस दुआ करो कि मेरी गाड़ी मिल जाए। बहुत परेशान हूं, गाड़ी की किश्त भी देनी है, घर का किराया भी बाकी है। मेरे पास तो बस खाने भर के ही पैसे बचे हैं। हाजरा ने धीरे से कहा, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, अगर तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, बाद में लौटा देना। आसिफ ने नफी में सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। तुमने मेहनत से जो कमाया है वह तुम्हारा हक है। मैं तुम्हारी पेशकश की कद्र करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाजरा चुप हो गई। उसके चेहरे की रौनक बुझ वह उठकर हाजरा के पीछे चला और उससे माफी मांगी। हाजरा, मुझे माफ कर दो,
मैं तुम्हारे खुले दिल को गलत समझ रहा था। मेरे हालात ने मुझे बहुत तिलक बना दिया है। हाजरा मुस्कुराई और बोली, मैं नाराज नहीं हूं। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। अगर तुम मेरी मदद कबूल कर लोगे तो मुझे खुशी होगी। यह कहकर उसने आसिफ की आंखों में आंखें डालकर देखा। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने इस तरह आसिफ को देखा था। आसिफ एक लम्हे के लिए थम सा गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन आंखों में कैद हो गया हो। फिर अचानक उसे होश आया और उसने धीरे से इनकार कर दिया। वापस अपनी मेज की तरफ लौट आया। बिरयानी ठंडी हो रही थी, लेकिन आसिफ अब भी उन चंद लम्हों में खोया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाजरा की आंखों में ऐसा कौन सा जादू था जो उसे बांध रहा था। खाना खाते हुए आसिफ महसूस कर रहा था कि हाजरा की निगाहें अब भी उसके वजूद पर टिकी थीं। थोड़ी देर बाद आसिफ बिरयानी बीच में ही छोड़कर वहां से चला गया। रास्ते में चलते हुए उसके मन में सवाल उठ रहे थे। हाजरा क्यों उसकी इतनी मदद करना चाहती थी? आखिर इतनी बड़ी रकम वह उसे क्यों देना चाहती थी? अगर उसके पास पैसे थे तो वह खुद कोई बेहतर काम क्यों नहीं करती? आसिफ इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। किसी ने उसके कदमों से कदम मिलाया था। उसने गर्दन घुमाकर देखा और उसके पांवों तले जमीन खिसक गई। उसके साथ हाजरा चल रही थी। वही लिबास, वही दुपट्टा और वही मुस्कुराती निगाहें। लेकिन यह मुमकिन कैसे था? आसिफ ने हैरानी से पूछा, हाजरा, तुम यहां? इस सवाल पर हाजरा ठिठक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। ढाबे पर बहुत भीड़ होती है। वहां खुलकर बात करना मुश्किल है। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। फिर उसने आसिफ की आंखों में झांका और गहरी सांस लेकर कहा, आसिफ, मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूं ताकि तुम मेरी मदद कबूल कर सको। मेरा नाम हाजरा जरूर है, लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। जिन्नात की दुनिया से आई हूं। मैं इंसानों की दुनिया में भीस बदल कर घूमती हूं, उनकी परेशानियां समझती हूं और उनकी मदद करती हूं। आसिफ के पांवों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाजरा ने धीरे से अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसकी खूबसूरती देखकर आसिफ कुछ लम्हों के लिए जैसे जड़ हो गया। वह रात कैसे गुजरी, आसिफ को कुछ याद नहीं। अगले दिन जब अम्मी ने फिर से गाड़ी के बारे में पूछा, तो जाने क्यों इस बार आसिफ ने सच बोल दिया। गाड़ी चोरी हो गई अम्मी। मैं इसी वजह से इतने दिनों से परेशान घूम रहा हूं। यह सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। कमाई का एकमात्र झरिया भी चला गया था। आसिफ खुद को कोस रहा था कि आखिर वह इस मुसीबत से कैसे निकले। फिर एक हफ्ता गुजर गया। आसिफ ने हाजरा से कोई मुलाकात नहीं की। एक तरफ उसका दिमाग हाजरा की सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रहा था, तो दूसरी तरफ गाड़ी की चोरी से उसकी जिंदगी ठहर सी गई थी। फिर एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। आसिफ को लगा कि शायद कोई सरसूलने वाला आया होगा। उसने अम्मी से कहा, अगर वही हुआ तो कह देना मैं घर पर नहीं हूं। लेकिन जब अम्मी दरवाजे पर गईं, तो उनके साथ किसी लड़की की बातचीत सुनाई दी। आसिफ ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। सामने हाजरा खड़ी थी, जो अम्मी से अंदर आने की इजाजत मांग रही थी। आसिफ हड़बड़ाकर बाहर आया और बोला, हाजरा, तुम यहां? हाजरा मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम्हारी खैर खबर लेने आई हूं। इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थे? परेशान हो तो बताओ, गाड़ी मिली या नहीं? आसिफ ने निराशा से सिर हिला दिया। हाजरा अफसोस जाहिर करने लगी और फिर उसने कहा, मैं अम्मी के लिए और तुम्हारे लिए बिरयानी लाई हूं। अम्मी उसे बहुत अपनापन दिखा रही थी, जबकि आसिफ अब भी उलझा हुआ था। उसने अम्मी को हाजरा की हकीकत नहीं बताई, क्योंकि वह खुद उस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बैठने के बाद हाजरा उठी और बोली, आसिफ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज है। बाहर गली में आकर देखोगे? आसिफ ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी चीज? यहीं बता दो। लेकिन हाजरा मुस्कुराई और बोली, नहीं, पहले बाहर आओ। आसिफ और अम्मी उसके साथ बाहर आए। बाहर गली में एक नई चमचमाती कार खड़ी थी। हाजरा ने आसिफ की तरफ देखा और कहा, यह तुम्हारी नई गाड़ी है। आज से तुम इसे बतौर टैक्सी इस्तेमाल करोगे। आसिफ अवाक रह गया। उसने हैरानी से पूछा, यह गाड़ी कहां से आई? तुम क्या कह रही हो? हाजरा ने मुस्कुराते हुए चाबी आसिफ की तरफ बढ़ा दी। यह गाड़ी अब तुम्हारी है आसिफ, बस इसे चलाने की हिम्मत करो। आसिफ ने कांपते हाथों से चाबी ली और गाड़ी को छूने लगा। अम्मी के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन साथ ही वह हैरान भी थी। उन्होंने हाजरा से कहा, अरे बेटी, तुमने इतनी महंगी गाड़ी मेरे बेटे को तोहफे में दे दी।
हाजरा खुलकर हंस पड़ी और बोली, मेरा और आसिफ का मसला है, हम आपस में देख लेंगे। अम्मी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे वह सब कुछ समझ रही हूं। लेकिन आसिफ के चेहरे पर संकोच था। उसने गाड़ी को देखा, फिर हाजरा की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं यह गाड़ी नहीं ले सकता। यह बहुत कीमती है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए इसकी कीमत मायने नहीं रखती, लेकिन मेरे लिए रखती है। इसे लेने से मेरी खुददारी पर चोट पहुंचेगी। आसिफ ने गाड़ी की चाबी हाजरा की ओर बढ़ाई, लेकिन हाजरा मुस्कुरा दी। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि तुमसे इस गाड़ी की किश्तें लूंगी। अभी 2 महीने तक इसे इस्तेमाल करो। जब तुम्हारी पुरानी गाड़ी की किश्तें पूरी हो जाएंगी, तब तुम हर महीने एक खास रकम मुझे ट्रांसफर कर देना। आसिफ की आंखों में हैरानी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत इतनी मेहरबान हो सकती है। एक अनजान लड़की जिससे वह एक ढाबे पर मिला था, उससे यूं दोस्ती हो जाना और फिर उसकी इतनी मदद मिलना, ये सब किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में अनजाने आंसू आ गए। हाजिरा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने इस मुश्किल घड़ी में मेरी जो मदद की है, शायद कोई अपना भी ऐसा ना करता। आसिफ ने शुक्रगुजारी से कहा। हाजिरा ने उसकी तरफ देखकर एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अनजान नमी थी। उसने कुछ रुपए आधे किए और बढ़ाते हुए कहा, यह सिर्फ एक कर्ज है। इसे इस्तेमाल कर लो, ताकि तुम्हें कष्टों के लिए कोई तंग न करे। दिल लगाकर अपना काम करो। ये कहकर हाजिरा चली गई। आसिफ उसकी तरफ देखता रह गया। उसने गाड़ी की तरफ देखा। ये बिल्कुल नई थी, जैसे अभी शोरूम से निकली हो। उसकी चमक इस बात की गवाही दे रही थी कि ये बहुत कीमती है। उस रात आसिफ को खुशी के मारे नींद नहीं आई। अम्मी भी हाजिरा की तारीफ करते नहीं थक रही थी। ऐसी बेटी मैंने पहली बार देखी है, इतनी मोहब्बत और एहसास करने वाली, अपना सब कुछ लुटा देने वाली। आसिफ को यह सुनकर फख्र महसूस हुआ। उसने ठान लिया कि वह जल्द से जल्द हाजिरा का कर्ज उतार देगा। उसने डबल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद जब वह हाजिरा को पहली किस्त देने उसके ढाबे पर पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वहां अब कोई ढाबा नहीं था, हाजिरा भी कहीं नहीं थी। आसिफ ने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वह मायूस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाजिरा से राब्ता कैसे करे। उसके पास न उसका पता था, न कोई और मालूमात। वह अक्सर उसी जगह चक्कर लगाता, इस उम्मीद में कि शायद हाजिरा फिर से वहां आ जाए। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठने लगा, उसने सामने से आती हुई हाजिरा को देखा। उसकी हरी आंखें दूर से ही चमक रही थीं। आसिफ खुश हो गया। हाजरा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। हाजरा मुस्कुराई। आसिफ, मैं तुमसे मिलकर नहीं जा सकी, माफ करना। मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ा। मेरा यहाँ काम खत्म हो गया था, इसलिए लौटना पड़ा। लेकिन मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम्हारा दिल मुझे पुकार रहा है। शायद इसी वजह से मैं यहाँ आ गई। और देखो, तुम भी यहीं मिले। आसिफ उसे रोकना चाहता था। उसने हाजरा का हाथ थामना चाहा, लेकिन हाजरा ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। आसिफ शर्मिंदा हो गया और माफी मांगने लगा। हाजरा ने नर्म लहजे में कहा, आसिफ, मैं तुम्हारे दिल के जज्बात को समझती हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि तुम एक इंसान हो और मैं एक जिन्न। मेरी दुनिया में मेरे लिए कुछ पाबंदियां हैं जिन्हें मैं नहीं तोड़ सकती। यह कहकर हाजरा जाने लगी, लेकिन आसिफ ने उसे रोक लिया। उसने हाजरा को किश्त की रकम देने की कोशिश की, मगर हाजरा मुस्कुरा दी। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी कि तुम्हें किसी एहसान का बोझ न महसूस हो। यह रकम तुम मुझसे मत जोड़ो। अगर तुम सच में इस रकम का सही इस्तेमाल करना चाहते हो, तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। समझना कि मेरा कर्ज उतर गया। हाजरा ने मुस्कुराते हुए आसिफ की ओर देखा और फिर वहां से चली गई। आसिफ उसे जाते हुए देखता रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसके लिए पूरी दुनिया खाली हो गई है। लेकिन फिर उसकी गाड़ी के अंदर एक अनजानी सी खुशबू तैरने लगी। ये वही खुशबू थी जो हमेशा हाजरा के आसपास रहती थी। आसिफ हल्के से मुस्कुरा दिया। हाजरा उससे दूर नहीं थी, वह हमेशा बस एक पुकार की दूरी पर थी। ये कहानी यहीं खत्म होती है, मगर यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। मिलेंगे फिर एक नई दास्तान के साथ।